मैं वीरेंद्र गुप्ता इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ्स का एक्सरसाइज 3.2। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए रहते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, एक रैखिक समीकरण में से x या y का मान निकालते हैं और फिर उस मान को दूसरे रैखिक समीकरण में रख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, प्रश्नावली 3.2 लिखा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये दिया हुआ है x + y = 14, इसको मान लेंगे समीकरण 1, और x - y = 4, इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो हम क्या करते हैं, इसमें किसी भी एक समीकरण से, अगर पहले समीकरण से x या y का मान निकालेंगे तो उसको दूसरे समीकरण में रखेंगे, और अगर हम दूसरे समीकरण से x या y का मान निकालते हैं तो पहले समीकरण में रखते हैं। तो किसी भी हम एक समीकरण से हल कर सकते हैं। तो मैं समीकरण 2 से हल करता हूँ। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 है हमारा x - y = 4। ठीक है, इसमें x का हल निकालेंगे y के पद में, तो -y को ले जाएंगे दाएं साइड तो प्लस हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 4 + y, और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 3। और ये जो x का मान निकला है किससे निकला है, समीकरण 2 से निकला है। तो x का मान हम समीकरण 2 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 1 है हमारा x + y = 14। क्या लिख देंगे, x + y = 14। ठीक है, अब x का मान कितना निकला है, 4 + y। क्या लिख देंगे, x = 4 + y, और यहाँ y पहले से है तो प्लस y लिखेंगे बराबर 14। y और y को जोड़ देंगे, 2y होगा। तो 4 + 2y = हो गया 14। ठीक है, अब हमको y का मान निकालना है, तो 4 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो 14 में से 4 को घटा देंगे, तो हो जाएगा 2y = 14 - 4, और 14 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो 2y बराबर हो गया 10। तो y बराबर हो जाएगा 10/2, और 2 से 10 कटेगा 5 बार में, तो y का मान निकल गया 5। अब y का मान हम क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका कौन से रख देंगे, समीकरण 3 में। समीकरण 1 और 2 में भी रखेंगे तभी x का मान निकल जाएगा, लेकिन हम आसानी से अगर समीकरण 3 में रख दे y का मान तो x = 9 निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इसमें y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x = 4 + y। क्या लिखेंगे, x = 4 + y, और y बराबर है 5। तो 4 + 5 बराबर कितना हो गया, 9। तो ये हो गया x बराबर 9 और y बराबर कितना है, 5। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि s - t = 3 है, और s/3 + t/2 = 6। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। चाहे तो इस समीकरण को इसका सरलीकरण कर सकते हैं, एलसीएम लेके इसको हल कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट इसमें मान रख सकते हैं। तो ये तो बट्टे में दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से s का मान निकाल लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, s - t = 3। तो इसमें s का मान निकालेंगे t के पद में, तो -3 को ले जाएंगे दाएं साइड तो प्लस हो जाएगा। तो s बराबर हो गया 3 + t, और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 3। और ये मान हम लोग किससे निकाला, समीकरण 1 से, तो किस में रखेंगे मान, समीकरण 2 में। तो लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 है हमारा s/3 + t/2 = 6। ठीक है, और s बराबर कितना है, 3 + t है, तो हम s का मान रख देंगे यहाँ 3 + t/3 और प्लस t/2 = 6। अब इसमें हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 6 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम हो गया 6। 2 से इन दोनों पद में गुणा हो जाएगा, तो 2 × 3 + t +
3t बराबर 6 हो गया। अब हम इसमें ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 में 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 2 में t से गुणा कर देंगे 2t प्लस 3t, और 6 को अगर दाएं साइड ले जाते हैं तो गुणा हो जाएगा 6 छके 36, तो 2t और 3t दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5t, और 6 को ले जाते हैं दाएं साइड तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 36 माइनस 6, तो 5t बराबर 36 में 6 घटाएंगे 30, ठीक है, तो t बराबर हो जाएगा 30/5, और 5 से 30 कट गया 6 बार में, तो t बराबर निकल गया 6। अब हम इस t का मान किस में रख देंगे, समीकरण 3 में, तो s का मान निकल जाएगा, t का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 हम लिखेंगे s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर 3 प्लस टी, 3 प्लस टी का मान है 6, तो 6 और 3 कितना हो गया 9, तो s बराबर निकला 9 और t बराबर है 6। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9, ये हो जाएगा समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब हमको इसमें सेलेक्ट करना है कि कौन से समीकरण से हम x या y का हल निकालें, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो है 3x माइनस वाई बराबर 3 है पहला समीकरण। अगर इसमें y का हल निकाले x के पद में तो आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का बट्टा नहीं होगा, ठीक है। या हम x का मान निकाल रहे हैं y के पद में तो माइनस वाई को इधर लाएंगे तो प्लस वाई होगा, और फिर 3 को हटाएंगे तो बट्टे में चला जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या लिखा हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। तो हम y का हल निकालते हैं x के पद में, तो माइनस वाई माइनस में है तो इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में होगा, 3 को इधर ला देंगे, तो 3x माइनस 3 बराबर प्लस का y, तो y बराबर हो गया 3x माइनस 3, इसको मान लेंगे समीकरण 3। और y का मान हम लोग किससे निकाले समीकरण 1 से, तो इसका मान हम रख देंगे समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 2 कौन सा है 9x माइनस 3y बराबर 9, ठीक है। अब इसमें y का मान रख देते हैं, तो लिखेंगे 9x माइनस 3 गुणे, और y का मान कितना है 3x माइनस 3, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे 3x माइनस 3 बराबर 9, तो हो जाएगा 9x माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो 3 3 के 9, ये भी कितना हो जाएगा माइनस का 9x और माइनस माइनस प्लस का 9 बराबर 9। इस समीकरण में देख रहे हैं कि यहाँ 9x माइनस 9x है प्लस 9 बराबर 9, सब बराबर हो जा रहा है। तो जो समीकरण अगर आपस में बराबर होते हैं तो उसका मतलब जो समीकरण युग्म होता है उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, तो लिख देंगे इस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है, चौथा क्वेश्चन है लिखा है पहला समीकरण 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर है, ये 1.3 है, 2.3 दिया, ठीक है। पहले क्या करेंगे इसको और इसका सरलीकरण कर लेंगे, इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे और इसमें दशमलव हटा लेंगे, तो यहाँ एक अंक में दशमलव है, जब दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 2/10x, इसमें दशमलव हटाएंगे तो 3/10y और इसमें दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 13/10। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम होगा 10, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y बटे 10 बराबर 13/10, 10 से 10 कट गया, ठीक है। तो हमारा समीकरण हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13, और इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। उसी तरह इसको भी हल कर लेंगे, दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 4x बटे 10 प्लस 5y बटे 10 बराबर 23/10।
इसमें भी हम एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 10, यहाँ होगा 4x प्लस 5y बराबर 23/10, 10 से 10 कट गया, तो हो जाएगा हम लोग का 4x प्लस 5y बराबर 23। इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो हम किसी भी समीकरण से x से y का मान निकाल के फिर उसको हम दूसरे समीकरण में हल करेंगे। तो इसको समीकरण 1 से हल कर लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x प्लस 3y बराबर 13 है। तो इसमें हम x का मान निकाल लेते हैं y के पद में, तो 2x बराबर 13 माइनस 3y, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2, और इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। और ये जो हम लोग ने x का मान निकाला है किससे निकाला है, समीकरण 1 से निकाला है, तो इस मान को किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 कौन सा हम लोग का है, समीकरण 2 है 4x प्लस 5y बराबर 23, तो लिख देंगे 4x प्लस 5y बराबर 23, और x बराबर कितना निकला है 13 माइनस 3y बटे 2, तो इसमें x का मान लिख देंगे, तो लिखेंगे 4 गुणे और ब्रैकेट में लिख देंगे 13 माइनस 3y बटे 2 जो x का मान है, प्लस 5y बराबर 23। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, और इस 2 से 13 में भी गुणा कर देंगे और माइनस 3y में गुणा कर देंगे। तो 2 से 13 में गुणा करेंगे 13 दूनी 26, 3 में गुणा करेंगे माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है माइनस 6y, यहाँ लिखा है प्लस 5y, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस y, और प्लस 26 को ले जाते हैं दाएं साइड तो माइनस 26 हो जाएगा, तो 23 माइनस 26, तो माइनस y बराबर घटाएंगे बचेगा माइनस 3, माइनस से माइनस कट गया प्लस, तो y बराबर निकल गया 3। अब y बराबर 3 हम रख देंगे समीकरण 3 में, और x का मान निकल जाएगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 बराबर y बराबर 3 है, तो 13 माइनस 3 गुणे 3 बटे 2 हो जाएगा, तो 3 और 3 गुणा करेंगे 9, तो 13 माइनस 9 बटे 2, और 13 में से 9 घटाएंगे 4, 4 बटे 2, 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो x बराबर कितना निकल गया 2, तो x बराबर 2 है और y बराबर 3। अब इसके बाद हम लोग पाँचवें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पाँचवा क्वेश्चन है दिया हुआ पहला समीकरण √2x प्लस √3y बराबर 0, इसको मान लेंगे समीकरण 1, और दूसरा है √3x माइनस √8y बराबर 0, इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 2 से हम लोग क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं, ये माइनस में दिया है, बराबर को दूसरे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण 2 से √3x माइनस √8y बराबर 0, माइनस √8y को ले जाएंगे दाएं साइड तो प्लस हो गया, तो √3x बराबर हो जाएगा √8y। अगर 8 का अंडर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे 2 √2 होगा, तो निकालना कोई ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट हम इसको हल कर सकते हैं। तो x बराबर हो जाएगा √3 को ले जाएंगे दाएं साइड तो बटे में चला जाएगा, तो √8 बटे √3y, इसको मान लेंगे समीकरण 3, और इसका मान हम लोगों ने 2 से निकाला तो समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 1 हम लोग का कौन सा है, √2x प्लस √3y बराबर 0, तो लिखेंगे √2x प्लस √3y बराबर 0। x बराबर कितना है, √8 बटे √3y, तो लिख देंगे √2 गुणे √8 बटे
√3y प्लस √3y बराबर 0। √2 और √8 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा √16 बटे √3y प्लस √3y बराबर 0। 16 का वर्गमूल होता है 4। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं तब, हो जाएगा 4 बटे √3y प्लस √3y बराबर 0। अब इसमें अगर हम एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे कितना छिपा है, 1 छिपा है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा √3, यहाँ होगा 4y और √3 से √3 में गुणा करेंगे तो 3y बराबर 0। √3 को दाएं साइड ले जाते हैं, 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगा। 4y और 3y जोड़ेंगे कितना हो गया, 7y बराबर 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7 को इधर लाएंगे तो 0/7, तो 0/7 मतलब कितना हो गया 0, y का मान निकल गया 0। और y का मान हम रख देंगे समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है हम लोग का, x बराबर √8 बटे √3y और y बराबर निकला है 0, तो लिख देंगे √8 बटे √3 गुणे 0। अब किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 आंसर होगा। तो x बराबर कितना निकल गया 0, तो x बराबर 0 होगा और y बराबर भी 0 होगा। अब इसके बाद छठे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समीकरण है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2 और दूसरा दिया कि x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13/6। तो ये तो बटे में दिया हुआ भिन्न में है, तो हम क्या करेंगे, भिन्न में जो संख्या है 2 और 3 इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, तो हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे, 3 3 9x माइनस 5 दूनी 10y बराबर -2। तो 6 से -2 में गुणा कर देंगे, 6 दूनी 12, तो हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर -12। ये हो गया हम लोग का समीकरण 1। अब इसको हल कर लेंगे, इसका भी एलसीएम कितना हो गया 6। 2 से x में गुणा कर देंगे 2x, 3 से y में गुणा कर देंगे 3y बराबर 13/6। 6 से 6 कट गया, तो 2x प्लस 3y बराबर हो गया 13। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से मान निकाल लेते हैं x का और इसको समीकरण 2 में रख देते हैं। किसी भी समीकरण से, या तो समीकरण 2 से निकाल सकते हैं, समीकरण 1 से निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 से 9x माइनस 10y बराबर है -12, -10y को दाएं साइड ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो 9x बराबर -12 प्लस 10y, तो x बराबर हो गया -12 प्लस 10y बटे 9। इसको मान लेंगे समीकरण 3 और ये मान निकला समीकरण 1 से, तो इसका हम प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 2 कौन सा है, 2x प्लस 3y बराबर 13, तो लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 13। x बराबर है -12 प्लस 10y बटे 9, तो लिखेंगे 2 गुणे और ब्रैकेट में लिख देंगे -12 प्लस 10y बटे 9 प्लस 3y बराबर 13। ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 से दोनों में गुणा हो जाएगा -12 और 10 में, तो -12 में गुणा करेंगे -24 प्लस 10 दूनी 20y बटे 9 और प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, इन दोनों कैल्शियम लेंगे, इसके नीचे 1 छिपा है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 9 और 9 से 3 में गुणा हो जाएगा, तो हो गया -24 प्लस 20y और ये कितना हो जाएगा 9 3 27y बटे 9 बराबर 13। तो ये होगा -24, 20 और 27 जोड़ेंगे 47y और 9 को ले जाएंगे हम लोग दाएं साइड, तो 13 में 9 से गुणा कर देंगे, 13 9 होता है
117, ठीक है। इसके बाद -24 को ले जाते हैं हम लोग दाएं साइड, तो प्लस हो जाएगा, तो 47y बराबर 117 प्लस 24, तो 47y बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 7 4 11, 2 1 3 1 4, 141, ठीक है। तो y बराबर 141 बटे 47, तो 3 7 21, 7 12 2 14, कितने बार में कटा? 3 बार में, तो y का मान निकल गया 3। अब y का मान रख देंगे समीकरण 3 में, x का निकल जाएगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है x बराबर -12 प्लस 10y बटे 9, x बराबर -12 प्लस 10y बटे 9, y बराबर 3 रखेंगे, -12 प्लस 10 गुणे 3 बटे 9, -12 प्लस 10 में 3 से गुणा करेंगे 30 बटे 9, और 30 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 18, ये हो जाएगा 18 बटे 9, और 9 से 18 कटेगा 2 बार में, तो x बराबर निकल गया 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा x बराबर 2 और y बराबर 3। एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है y बराबर 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए, और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो इसमें m का मान निकालने के लिए हमको x और y दोनों का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम इसमें जब इसका मान रखेंगे तब m का निकल जाएगा। तो इसके लिए इस दोनों समीकरण को हल करेंगे। तो पहला समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1, और दूसरा है 2x माइनस 4y बराबर -24, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब किसी भी एक समीकरण से हल कर सकते हैं, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम लोग x का मान निकाल लेते हैं y के पद में, तो 2x प्लस 3y बराबर है 11, 3y को ले जाएंगे दाएं साइड, माइनस में हो जाएगा, तो 2x बराबर 11 माइनस 3y, तो x बराबर हो गया 11 माइनस 3y बटे 2, और इसको मान लेंगे समीकरण 3। समीकरण 1 से y का मान, x का मान निकला है तो इसको रखेंगे समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 है हम लोग का 2x माइनस 4y बराबर -24, और x बराबर है 11 माइनस 3y बटे 2, तो यहाँ मान रख देंगे इसका 2 गुणे x का मान रखेंगे 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस 4y बराबर -24, 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ कितना बच गया? 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर -24, तो -3y और -4y ये हो जाएगा -7y, -7y हो गया, प्लस 11 को ले जाएंगे दाएं साइड, -11, तो बराबर -24 -11, तो -7y बराबर कितना हो जाएगा? -24 -11 -35, माइनस प्लस, तो y बराबर 35 बटे 7, और 7 से 35 कटेगा 5 बार में, तो y का मान निकल गया 5। और y का मान हम रख देंगे समीकरण 3 में, तो x का मान निकल जाएगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हम लोग का कौन सा? x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2, तो 11 माइनस 3 गुणे y का मान निकला है 5 बटे 2, तो हो जाएगा 11 माइनस 5 3 15 बटे 2, 15 माइनस में है तो घटाएंगे तो होगा -4 बटे 2, और 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो x बराबर निकल गया -2। अब हम लोग x और y का मान रख देंगे m का मान निकालने के लिए इस समीकरण में, पुनः y बराबर है mx प्लस 3, y बराबर हम लोग का कितना निकला है 5, तो इसके जगह लिखेंगे 5 बराबर m गुणे
x का मान है -2, तो ब्रैकेट में लिख देंगे -2 + 3। अब हम इसको गुणा करते हैं तो 5 बराबर हो जाएगा -2m बराबर 3, सॉरी +3। m का मान निकालना है तो -2m को अगर बाएं साइड ले आते तो प्लस में हो जाएगा, 5 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 2m बराबर 3 - 5, तो 2m बराबर कितना हो गया -2, तो m बराबर हो जाएगा -2/2, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो m का मान निकल गया -1। तो x का मान होगा -2, y का मान 5 और m बराबर होगा -1। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो संख्याएं दी गई हैं और दोनों का अंतर यानी कि बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या को घटाते हैं तो उसका अंतर 26 आता है, और जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या की 3 गुनी है। तो हम इसे मान लेंगे, माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या लिखा है इसमें, दो संख्याओं का अंतर 26, यानी कि बड़ी में से जब छोटी को घटाएंगे तभी 26 आएगा। तो लिखेंगे x - y बराबर 26, और इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद फिर लिखा हुआ है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, यानी कि जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या की 3 गुनी है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, x, और छोटी संख्या y, तो उसकी 3 गुनी। तो x बराबर 3 भाई, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब इसमें इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो x का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। तो किसका मान निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 1 है हम लोग का x - y बराबर 26, और x बराबर कितना निकला है, 3y। तो यहाँ लिख देंगे 3y - y बराबर 26। 3y में से y घटाएंगे, 2y बराबर 26, तो y बराबर हो गया 26/2, और 2 से 26 कटेगा 13 बार में, तो y का मान निकल गया 13। ठीक है, अब y का मान हम रख देंगे समीकरण 2 में, तो x निकल जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसमें तीसरा समीकरण इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इसमें दूसरा समीकरण है उसमें x का मान y के पद में दिया ही है पहले से है, तो इसमें हमको और हल करने की जरूरत नहीं है, तो इसी पे हम लोग हल कर लेंगे। तो यह है x बराबर 3y और y बराबर है 13। तो x बराबर लिखेंगे 3 × 13, और 13 3 कितना हो गया 39। तो बड़ी संख्या 39 है, छोटी संख्या 13 है। तो लिख देंगे हम लोग बड़ी संख्या बराबर 39, छोटी संख्या बराबर 13 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो जो संपूरक कोण होते हैं उसमें संपूरक कोणों में दो कोणों का योगफल होता है 180, या कोई बड़ा हो या छोटा उससे मतलब नहीं, दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का योगफल होगा 180। ठीक है, तो पहले हम इसमें हल में लिखेंगे, माना बड़ा संपूरक कोण x तथा छोटा कोण y है, और जो दोनों संपूरक कोणों का योगफल कितना होगा 180। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार x + y बराबर 180, और इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, फिर से लिखा है
कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि जो बड़ा कोण है वो छोटे से कितना अधिक है, 18 अधिक है। तो उसके अनुसार क्या लिख सकते हैं, बड़ा कोण हम लोग का x है तो x बराबर y प्लस 18, और इसको मान लेंगे समीकरण 2। जो बड़ा कोण है छोटे से कितना अधिक है, 18। अब इसमें हम x का मान y के पद में तो पहले से दिया हुआ, तो समीकरण 2 से क्या करेंगे, x का मान रख देंगे समीकरण 1 में और y निकाल लेंगे। लिखेंगे इसमें x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 1 हम लोग का x प्लस वाई बराबर 180, x बराबर y प्लस 18, तो x का मान रख देंगे y प्लस 18 प्लस y बराबर 180 डिग्री। y और y को जोड़ेंगे होगा 2y प्लस 18 बराबर 180, 18 को ले जाएंगे दाएं साइड माइनस हो जाएगा, तो 2y बराबर 180 माइनस 18, तो 2y बराबर कितना हो गया, 180 में से 18 घटाएंगे 10 में से 8 गया 2, 7 में से गया 6, 162। तो y बराबर हो जाएगा 162/2, ये कटेगा 81 बार में, तो y का मान निकल गया 81 डिग्री। अब y का मान रख देंगे समीकरण x में, सॉरी समीकरण 2 में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 हम लोग का कौन सा है, x बराबर है y प्लस 18, तो लिखेंगे x बराबर y प्लस 18, ठीक है। और y बराबर कितना निकला है, 81 निकला है, तो लिखेंगे 81 प्लस 18 और दोनों को जोड़ेंगे तो 8 1 9, 8 1 9 कितना हो गया, 99। यानी कि जो बड़ा संपूरक कोण है वो 99 डिग्री का और छोटा है 81 डिग्री का, और दोनों का अंतर कितना है, 18, घटाएंगे तो दोनों का अंतर 18 आ जाएगा। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन लिखा है, क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी और बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हल में लिखेंगे, माना एक बल्ला का मूल्य 100 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये है, ठीक है। इसमें एक बल्ला का मूल्य x है तो 7 बल्ले का कितना हो जाएगा, 7x। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले प्रश्नानुसार 7x हो गया, और 6 गेंद है, एक गेंद का मूल्य है y तो 6 गेंद का होगा 6y, और दोनों का मूल्य जोड़ के कितना हो रहा है 3800, तो यानी कि लिखेंगे 7x प्लस 6y बराबर 3800। ये हो गया समीकरण 1। उसी प्रकार 3 बल्ले का हो जाएगा 3x और 5 गेंद का हो जाएगा 5y, और दोनों का मूल्य कितना है 1750, इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब हम किसी भी समीकरण से x से y का मान निकाल सकते हैं, तो हम लोग समीकरण 1 से हल करते हैं। समीकरण 1 से क्या लिखा है, 7x प्लस 6y बराबर 3800 है। तो इसमें x का मान निकालते हैं y के पद में, तो 6 लिख ले जाएंगे दाएं साइड, तो 7x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y, तो x बराबर 3800 माइनस 6y/7, इसको मान लेंगे समीकरण 3, ठीक है। और x का मान हम किसे प्रतिस्थापित करेंगे, 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 है हम लोग का 3x प्लस 5y बराबर 1750, 3x प्लस 5y बराबर 1750, और x का मान रखेंगे तो जाएगा 3 गुणे ब्रैकेट में लिखेंगे 3800 माइनस 6y/7 प्लस 5y
बराबर 1750। 3 से इन दोनों पद में गुणा कर देंगे, तो 3 से गुणा करेंगे 3800 में, तो 0 0 हो गया, 3 8 24 का 4 हासिल बचा 2, 3 3 9 2 11 माइनस 306 में गुणा करेंगे 3 6 18y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। एलसीएम लेंगे तो 7 से 35 में गुणा हो जाएगा 35, 7 से 5 में गुणा होगा 35, तो यहाँ लिखेंगे 11400 माइनस 18y प्लस 35y बटे 7 बराबर 1750 हो गया। 11400, 35 में से 18 घटा देंगे, ठीक है, तो कितना होगा 17, तो हो जाएगा प्लस 17y बराबर, इसको गुणा करेंगे 1750 में, तो 7 बचा 35 का 5 हासिल बचा 3, 7 7 49, 3 52 का 2 हासिल बचा 5 और 7 5 12, कितना हो गया 12250। अब 11400 को ले जाएंगे दाएं साइड y का मान निकालने के लिए, तो 17y बराबर 12250 माइनस 11400, ठीक है, घटाएंगे तो हो जाएगा 17y बराबर 850, ठीक है, 850 आएगा। इसको हम घटा के चेक कर लेते हैं, 850 ही आएगा, ठीक है। वह जगह का मैं इधर में लिख देता हूँ, तो y बराबर हो जाएगा 850 बटे 17, 17 5 50 से कितना आ गया 50, तो y बराबर निकल गया 50, y का मान निकल गया 50, यानी कि एक गेंद का मूल्य 50 रुपये। और y का मान रख देंगे समीकरण 3 में, तो x निकल जाएगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7, तो हो जाएगा 3800 माइनस 6 गुणे y का मान कितना निकला है, y का मान है 50, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 50 बटे 7, तो 3800 माइनस 5 6 30, ये हो गया 300 बटे 7, माइनस करेंगे होगा 3500 बटे 7, तो 7 5 35, 500 बार में कट गया, तो ये कितना आ गया 500। तो एक बल्ला का मूल्य है 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य है 50 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक नगर टैक्सी में भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें हल में मान लेंगे, माना नियत भाड़ा x रुपये तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये है, ठीक है। तो सबसे पहले केस में क्या लिखा हुआ कि 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए भाड़ा 105 है, और जब टैक्सी को भाड़े के लिए लिया जाता है तो नियत भाड़ा मतलब फिक्स भाड़ा हमको जब हम टैक्सी को हायर कर रहे हैं, किराए पे ले रहे हैं, तो जो निश्चित भाड़ा है हमको उसको देना ही है। उसके अतिरिक्त जितना किलोमीटर चलते हैं वो हमको पे करना होगा, देना होगा। तो प्रश्नानुसार हम लिखेंगे टैक्सी का जो नियत भाड़ा है वो कितना है, 1 रुपये है, ठीक है, और प्लस अतिरिक्त भाड़ा 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का y है तो 10 किलोमीटर का 10y होगा, तो हो जाएगा 10y बराबर कितना टोटल है 105। और दूसरा समीकरण उसी प्रकार होगा, x प्लस 15 किलोमीटर का लग रहा है 155, तो x प्लस 15y बराबर 155। ये होगा समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। तो इसमें से पहले समीकरण से हल कर लेते हैं। समीकरण 1 से x प्लस 10y बराबर 105, तो x बराबर कितना हो जाएगा 105 माइनस 10y, ठीक है। इसको मान लेंगे हम समीकरण 3, और ये मान किससे निकला समीकरण 1 से, तो x का मान हम प्रतिस्थापित कर देंगे समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर
तो समीकरण 2 है हम लोग का x प्लस 15y बराबर 155 और x बराबर कितना निकला है 105 माइनस 10y। तो x का मान यहाँ रख देंगे हम लोग 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। 15y में से 10y घटाएंगे कितना बचेगा 5y। तो 105 प्लस 5y बराबर 155 है। y का मान निकालने के लिए 105 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो 5y बराबर हो जाएगा 155 माइनस 105। तो 5y बराबर 155 में से 105 घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, कितना हो गया 50। तो y बराबर हो जाएगा 50/5 10 बार में, तो y बराबर हो गया 10। और y का मान देंगे समीकरण 3 में, तो x निकल जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हम लोग का x बराबर 105 माइनस 10y, x बराबर 105 माइनस 10y और y बराबर निकला है 10। तो x बराबर हो गया 105 माइनस 10 गुणे 10, तो 105 माइनस 10 में 10 से गुणा करेंगे 100, तो x बराबर निकल गया 5। तो नियत भाड़ा बराबर 5 रुपये और अतिरिक्त भाड़ा y बराबर कितना है 10 रुपये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब पांचवा क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसे मान लेंगे हल में, माना भिन्न बराबर x/y। तो इसमें x होगा अंश, y हो गया हर। तो प्रश्नानुसार क्या लिखा है, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं, तो भिन्न हमारा है x/y, इसका अंश है x, तो x में 2 जोड़ रहे हैं, हर है y में 2 जोड़ देते हैं, तो भिन्न हमारा कितना हो जाता है, भिन्न हो जाता है 9/11। तो बराबर में लिखेंगे 9/11। अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 से x + 2 में गुणा कर देंगे और 9 से y + 2 में गुणा करेंगे। तो 11 से x में गुणा करेंगे 11x, 11 से 2 में गुणा करेंगे 22 बराबर y से 9 में गुणा करेंगे 9y और प्लस 9 दूनी 18। ठीक है, इसमें हम क्या करना है, किसी एक पद में निकालना है। तो हम क्या करते हैं, 22 को इधर ले जाते हैं, तो 11x बराबर हो जाएगा 9y + 18 माइनस 22। 2 समीकरण बनाकर हल करेंगे या डायरेक्ट है इसमें हम इसी को हल करके इसमें x के पद में y का मान निकाल सकते हैं। तो 11x बराबर 9y 18 में से, यहाँ 22 में से 18 घटाएंगे होगा -4, तो x बराबर हो गया 9y - 4/11। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, पुनः दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, फिर इसमें लिखा है कि यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। तो हम लोग का भिन्न है x/y और दोनों में क्या, हर और अंश दोनों में कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है। तो x + 3/y + 3 बराबर 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 से x में गुणा करेंगे 6x, 6 से 3 में 3 × 6 = 18, y + 3 से 5 में गुणा कर देंगे तो 5y + 5 × 3 = 15। 18 को ले जाएंगे दाएं साइड, 5y को ले जाएंगे बाएं साइड, तो 6x - 5y बराबर 15 - 18। घटाएंगे कितना बचेगा, ये घटेगा नहीं सॉरी, ये दोनों y है, तो 6x - 5y बराबर 18 -18 है प्लस 15, घटाएंगे बचेगा -3। हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, x के मान को प्रतिस्थापित कर देंगे। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित
करने पर। तो समीकरण 2 है हम लोग का 6x माइनस 5y बराबर -3, x बराबर है 9y माइनस 4/11। तो लिखेंगे 6 ब्रैकेट में 9y माइनस 4/11 माइनस 5y बराबर -3। 6 से 9y में गुणा करेंगे 6 9 54, 6 से -4 में गुणा कर देंगे -24/11 माइनस 5y बराबर -3। ठीक है, इस कैल्शियम होगा 11 से 5 में गुणा कर देंगे 55 हो जाएगा। तो होगा 54y माइनस 24 माइनस 55y बटे 11 बराबर -3। यहाँ -55y, यहाँ 54y, घटाएंगे बचेगा -y, यहाँ है -24, 11 को ले जाएंगे दाएं साइड, -3 से गुणा कर देंगे -33। तो -y बराबर 24 को इधर ले आते हैं तो -33 और +24। तो -y बराबर घटाएंगे कितना होगा, 33 है या 24 है, तो कितना हो गया 9, -9 बचेगा, कट गया, तो y बराबर हो गया 9। अब y का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में, तो x निकल जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x बराबर 9y माइनस 4/11। तो x बराबर हो जाएगा, y बराबर है 9, तो 9 गुणे 9 माइनस 4/11। तो x बराबर 9 9 81, 81 माइनस 4/11। 81 में से 11 घटाएंगे कितना बचेगा 77। तो x बराबर हो गया 77/11, 7 बार में कटेगा, तो x का मान निकल गया 7। हमको भिन्न निकालना है, तो भिन्न हमारा क्या है, भिन्न हम लोग ने माना है x/y। तो x बराबर 7 है, y बराबर 9 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7/9 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग छठवें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो पहले हम उनकी वर्तमान आयु को मान लेंगे x तथा y। हल में लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्र की y वर्ष है। ठीक है, सबसे पहले हमको निकालना है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी होगी। अगर किसी की वर्तमान आयु अभी 10 साल है तो 5 साल बाद कितना होगा 15, यानी कि वर्तमान आयु में हम क्या करेंगे 5 को जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात जैकब की आयु, जैकब की आयु कितनी हो जाएगी x + 5। ठीक है, और पुत्र की कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु हो जाएगी y + 5। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखा हुआ कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। तो जैकब की आयु कितनी है, x + 5 है, बराबर लिखा है पुत्र की आयु से 3 गुनी, यानी कि पुत्र की आयु y + 5 होती है, इसमें 3 से गुणा कर देंगे, 3 गुणे y + 5। तो x + 5 बराबर हो जाएगा 3y + 15। 3y को इधर लाएंगे तो x - 3y बराबर 5 को उधर जाएंगे, 15 - 5, तो x - 3y बराबर हो जाएगा 10, और इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद फिर लिखा हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो हम 5 वर्ष पूर्व का निकालेंगे, यानी कि जितना पहले का हमको वर्ष का निकालना होता है वर्तमान आयु में से उतने में से माइनस कर देते हैं। तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु,
पहले x था वर्तमान x है, तो 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष। उसी तरह पुत्र की आयु हो जाएगी y माइनस 5 वर्ष। ठीक है, इसमें भी लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या लिखा है क्वेश्चन में, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी है x माइनस 5 बराबर पुत्र की आयु है y माइनस 5 और इसकी आयु की कितनी है 7 गुनी। तो पुत्र की आयु में हम 7 से गुणा कर देंगे, तो ये होगा x माइनस 5 बराबर ब्रैकेट हटाएंगे तो 7y माइनस 35, 7y को लाएंगे दाएं साइड माइनस 5 को ले जाएंगे बाएं, 7y को लाएंगे बाएं साइड माइनस 5 को ले जाएंगे दाएं साइड। तो x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5, तो x माइनस 7y बराबर हो गया 35 प्लस 5 घटाएंगे माइनस 30। ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 से किसी में से हम x का मान निकालेंगे और रख देंगे किसी दूसरे समीकरण में। तो समीकरण 1 से लिखते हैं हम लोग, समीकरण 1 से क्या है, समीकरण x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10, तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 3y, इसको मान लेंगे समीकरण 3। और ये मान हम लोग निकाला है समीकरण 1 से, तो रखेंगे समीकरण 2 में इसका मान। तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 है हम लोग का x माइनस 7y बराबर माइनस 30। तो हम लोग लिखेंगे x माइनस 7y बराबर माइनस 30 और x बराबर कितना है 10 प्लस 3y। तो x का मान लिख देंगे 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30। माइनस 7y और प्लस 3y घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 4y, प्लस 10 को ले जाएंगे दाएं साइड तो माइनस 10 हो जाएगा। तो माइनस 30 माइनस 10, तो माइनस 4y बराबर माइनस 40 कट गया। तो y बराबर 40/4 कितना हो गया 10 निकल गया। अब y का मान हम रख देंगे समीकरण 3 में, x निकल जाएगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है x बराबर 10 प्लस 3y, y बराबर 10 है तो 3 में 10 से गुणा करेंगे 30 10 40, तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 3 गुणे 10, तो 10 प्लस 30 कितना हो गया 40। यानी कि जैकब की उम्र 40 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष है। ठीक है, होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।